हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम अपने लेसन पर आ गए हैं। क्लाइमेट वाला लेसन हमने शुरू कर रखा है। इस क्लाइमेट के लेसन में हम आगे पढ़ते हैं। अब तक हमने पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून, एल निनो फिनोमिना, ENSO फिनोमिना। अब हम पढ़ते हैं ऑनसेट ऑफ द मॉनसून, मॉनसून का आना और मॉनसून का जाना। अब इसमें ऑनसेट ऑफ मॉनसून में क्या है कि मॉनसून जो है वो कैसे आता है, व्हेन इट अराइव, व्हेन इट comes in our country and when it leave our country. onset का मतलब होता है आना, when it enter, how it enter, कैसे ये आता है, कब आता है मॉनसून, और withdraw means वापस जाना, how it go back, अब ये वापस कैसे जाता है ये हम मॉनसून में पढ़ेंगे। मॉनसून अनलाइक द ट्रेड विंड्स की तरह हैं। जो परमानेंट ट्रेड विंड्स हमने नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स पढ़ा था ना स्टार्टिंग ऑफ द लेसन, इसमें साथ साथ पिछला रिकॉल करते जाइए बेटा कि जो ट्रेड विंड्स हमने पढ़ी थी वो परमानेंट विंड्स होती हैं एक तरह से। दे केम एट फिक्स टाइम और दे कॉन्टिन्यूसली दे फ्लो इन ओवर ए पर्टिकुलर प्लेस। बट मॉनसून इज नॉट लाइक दैट, मॉनसून इज नॉट स्टडी, मॉनसून स्थिर नहीं है। इट इज़ पल्सुएटिंग, पल्सुएटिंग मीन्स अप एंड डाउन, मतलब इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और इसमें बहुत सारे डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन एनकाउंटर करती है रास्ते में, यानी इसके समय पर जब ये आता है तो बहुत सारी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस उस दौरान जो है वो आती हैं, अलग अलग तरह की वातावरणीय स्थिति आती है। ये तो था मॉनसून का डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट इंट्रोडक्शन। अब मॉनसून जो है कैसे कितने दिन तक आता है, व्हाट इज़ द टाइम ड्यूरेशन, ये बहुत याद रखने की चीज़ें हैं बेटा। आप लेसन को शुरू से पढ़िएगा और सारी वीडियो देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके लेसन। अगर आप थोड़ा बहुत देखकर ये समझेंगे कि नहीं मुझे नहीं समझ में आएगा या मुझे नहीं जो है वो कुछ इसमें पढ़ना, तो इट्स नॉट गुड। यू हैव टू कंटिन्यू, देन ओनली यू कैन गेट योर टॉपिक व्हेन यू गो थ्रू थॉरोली। तो इसमें क्या है कि मॉनसून की अब ड्यूरेशन को देख लेते हैं, ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून। तो मॉनसून की ड्यूरेशन क्या है कि व्हेन इट कम्स, समय जिसे हम समय अंतराल कह सकते हैं कि किस समय पर मॉनसून का आना होता, आगमन होता है। तो मॉनसून दैट अराइव्स इन बिटवीन 100 to 120 डेज, इसकी टोटल टाइम पीरियड कितना रहता है, 100 to 120 डेज तक ये देश में रहता है। टोटल डेज इतने, यानी टोटल समय कब से कब तक का हुआ, जून से लेकर के मिड सितंबर तक। और इस तरीके से ये हमारे देश में आता है। इट कम्स इन जून एंड अप टू सितंबर इट रिमेन्स इन आवर कंट्री। द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीज सडनली and continues constantly for several days। और इसमें क्या होता है, नॉर्मल रेन जो है वो तेज़ी से बढ़ने लगती हैं। पहले थोड़ी हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है और वो हल्की बूंदाबांदी तेज़ बारिश में बदल जाती है सेवरल डेज, लगातार कई दिनों तक। ये तो बारिश को आपको पता ही है, बारिश का सीज़न जब आता है तो इसे क्या कहते हैं, ब्रस्ट ऑफ मॉनसून। व्हाट इज़ ब्रस्ट ऑफ मॉनसून, ये क्वेश्चन भी आता है। ब्रस्ट ऑफ मॉनसून का मतलब है व्हेन नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीज एंड सडनली एंड कंटिन्यू और इंक्रीज इट कन्वर्टेड इनटू ए कंटिन्यूअस रेनफॉल, हैवी रेनफॉल, दैट इज कॉल्ड ब्रस्ट ऑफ मॉनसून। तो ये ब्रस्ट ऑफ मॉनसून एक नंबर का बहुत ही 1 मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार आता है एंड कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द प्री मानसून शावर। और ये पहले जो हल्की बूंदाबांदी होती है मानसून से पहले की जो बारिश होती है उससे अलग होती है। तो मॉनसून अराइव्स इन द साउदर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिसुला। अब आपको ये देखिए इंडियन पेनिसुला है, ये इंडिया पेनिसुला है, यहाँ के साउदर्न टिप पर ये सबसे पहले आता है। एज यू नो मानसून की 2 ब्रांचेज हम पढ़ेंगे आगे। अभी आपको बता देते कि मानसून की मानसून 2 ब्रांचेज में आता है, एक बे ऑफ बंगाल से, एक अरेबियन सी से। तो अरेबियन सी से जो आ रहा है वो साउदर्न पॉइंट पर आता है और बे ऑफ बंगाल भी साउदर्न पॉइंट पर आता है। तो दिस इज द मानसून पैटर्न। और इस तरीके से क्या है कि ये साउदर्न पार्ट पर सबसे पहले आता है।
और यही आगे बताया गया है कि ये साउदर्न टिप पर आता है इंडियन पेनिनसुला में, और फर्स्ट वीक जून के कब आता है, फर्स्ट वीक ऑफ जून, दिस इज द टाइम ऑफ अराइवल। तो इट डिवाइड इनटू टू, अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ, ये भी मैंने आपको बताया कि ये 2 भागों में बंट कर आता है। अरेबियन सी ब्रांच मुंबई में पहुंचती है, अरेबियन सी ब्रांच जो है मुंबई में पहुंचती है 10 जून को, ये टाइम दे रखा है कि पहली ब्रांच कब पहुंचती है मुंबई में, 10 जून को। बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है वो आसाम में पहुंचती है फर्स्ट वीक ऑफ जून को, जून के पहले वीक में। तो फास्ट कौन सी हुई जो है वो सबसे पहले कौन सी पहुंची, नेचुरली बे ऑफ बंगाल ब्रांच वो पास है, वो असम में पहले पहुंच जाती है। तो मुंबई से पूरे इंडिया को कवर करते हुए आना वो होता है, इट टेक्स टाइम। तो असम में पहुंचती है और वहाँ बारिश करती है तेज लोफ्टी माउंटेन से टकरा कर। लोफ्टी माउंटेन का मतलब क्या हुआ, ऊंचे पहाड़ों से टकरा करके। तो ये है अराइवल ऑफ मॉनसून का टाइम ड्यूरेशन। अब हम देखते हैं कि क्या होता है फिर ओवर द गंगा प्लेन। और फिर ये क्या होता है बेटे, जब ये पहुंच जाती हैं, ये साउदर्न पार्ट है और ये गंगा प्लेन है। गंगा प्लेन में ये यहाँ से अरेबियन सी ब्रांच चली, इधर से जो है वो कौन सी ब्रांच, बे ऑफ बंगाल, और ये गंगा प्लेन में आकर के मर्ज हो जाती हैं, आपस में मिक्स हो जाती हैं। यही यहाँ बताया होगा कि गंगा प्लेन में आके मर्ज जाते हैं। मिड जून, बाय मिड जून द अरेबियन सी ब्रांच एंड मानसून अराइव इन द सौराष्ट्र कच्छ एंड मानसून अराइव इन द सौराष्ट्र कच्छ एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री। अब ये है कि जो हमारा ये दिस वन एरिया, जो हमारा ये एरिया है राजस्थान का, सौराष्ट्र का, कच्छ का, ये कच्छ का रण का मैदान है, राजस्थान में डेजर्ट एरिया है। अरेबियन सी ब्रांच इस तरीके से चलती हैं। व्हेन दे रीच इनटू दिस रन ऑफ कच्छ, तो ये रन ऑफ कच्छ तक कब पहुंचती हैं, ये रन ऑफ कच्छ तक पहुंचती हैं मिड जून में। दिस एरिया दे कवर, दे रीच अप टू दिस एरिया रन ऑफ कच्छ दैट रीच अप टू मिड ऑफ जून। और कौन सी ब्रांच पहुंचती है यहाँ पर, मिडो सी जो है अरेबियन सी ब्रांच पहुंचती है सौराष्ट्र कच्छ में। और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये खाली हो जाती है। इसके बहुत से कारण है, यहाँ पहाड़ नहीं है जिससे टकरा कर बारिश करें, एक ये बहुत दूर से आती हैं तो ये सूख जाती हैं, रास्ते में ही ड्राई हो जाती हैं बारिश करके, गुजरात में हैवी रेन करके। आफ्टर दैट दे डोंट हैव वाटर वेपर्स, सो दे डू नॉट कॉज रेन इन द सौराष्ट्र ऑफ कच्छ। तो इस तरीके से अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ द मानसून मर्ज ओवर द नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ गंगा प्लेन। ये मैंने आपको भी बताया कि ये दोनों मर्ज जाती है गंगा के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। दिल्ली जनरली रिसीव मानसून शावर फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। दिल्ली में बारिश कहाँ से होती है, कौन सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क्स बन जाता है कि दिल्ली रिसीव रेनफॉल फ्रॉम विच विंड्स, फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल विंड्स। अब बे ऑफ बंगाल विंड्स में देखिए क्या होता है, बे ऑफ बंगाल विंड में जो है इस तरीके से ये विंड असम की तरफ जाती है। असम में खूब, ये जो है हमारा असम एरिया हो गया, असम में खूब बारिश करके ये आगे हिमालय को क्रॉस नहीं कर पाती, तो ये यू टर्न ले लेती है। इट टेक यू टर्न लाइक दिस आफ्टर कॉजिंग रेनफॉल इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। आपको पता ही है सबसे ज़्यादा बारिश भी यहीं होती है। तो ये यू टर्न लेकर के ही गंगा प्लेन से जो है हिमालय के साथ साथ, ये हिमालय है, ये हिमालय है, हिमालय के साथ साथ ये चलती है यूँ, और इस तरीके से ये दिल्ली में भी बारिश करती है। दिल्ली में बारिश आप कह सकते हैं कि किससे होती है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच से। और इस तरीके से 29 जून तक ये पूरे देश को कवर कर लेता है। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान, यहाँ जो है मॉनसून जो है वो ईस्ट राजस्थान में भी मॉनसून जो है वो जुलाई तक पहुंच जाता है। यानी जुलाई में हमारे यहाँ पंजाब हरियाणा में बहुत ज़्यादा बारिश आपको देखने को मिलती है, या रेनी सीज़न आ जाता है, यानी मॉनसून आ जाता है। तो दिस इज़ अबाउट द अराइवल ऑफ मॉनसून। इसको आगे भी और डिटेल में हम करेंगे अराइवल ऑफ मॉनसून को सीजन्स में। अब हम करते हैं विड्रॉल ऑफ मॉनसून। विड्रॉल ऑफ मॉनसून में मॉनसून का वापस जाना।
अब मानसून जैसे आया था, मानसून का आने का पैटर्न मैंने आपको दिखाया ही था। मानसून के आने का पैटर्न क्या था कि ये जो है हमारा साउदर्न पार्ट है उसमें आता है और यहाँ मर्ज हो जाता है नॉर्थ ईस्ट गंगा प्लेन में, और यहाँ से ये यू टर्न लेकर के इस तरीके से अब ये वापस भी ऐसे ही जाता है। कैसे कि धीरे धीरे ये जगह छोड़ता जाएगा, इस तरीके से वापस जाता जाएगा, फिर इस एरिया से, फिर इस एरिया से, फिर इस एरिया से, और धीरे 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 पूरे इंडिया को ये कब छोड़ जाएगा, ये आप पढ़ेंगे कि एट बस डेट ये सारे इंडिया को छोड़ करके वापस चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अब लो प्रेशर एरिया कवर हो चुका है। यही हम पढ़ेंगे कि विड्रॉल ऑफ मानसून जो है वो क्या है, वो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट से, पंजाब हरियाणा से, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट से, देखिए दैट्स कहाँ से शुरू होता है विड्रॉल ऑफ मानसून, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट से। विड्रॉल वापसी मानसून की शुरू होती है अर्ली सितंबर में, सितंबर के शुरुआत में फर्स्ट सेकंड वीक से, और मिड अक्टूबर तक ये कम्प्लीटली नॉर्थ को छोड़ जाता है। नॉर्थ पेनिनसुला जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उसको छोड़ जाता है, और इसके बाद जो है दिसंबर में मानसून पूरे देश को छोड़कर चला जाता है। और हमारे आइलैंड्स जो हैं आपको पता ही है आइलैंड्स का, तो हमारे कौन से आइलैंड्स हैं, हमारे 2 आइलैंड्स हैं, एक अंडमान निकोबार, इधर लक्षद्वीप। ये जो हैं ये इनको ये बारिश जो है इनमें सबसे पहले होती है। आइलैंड जो है वेरी फर्स्ट मानसून शावर यहाँ पर होती है, क्योंकि ये इनके रास्ते में सबसे पहले आते हैं, और इस तरीके से अप्रैल के फर्स्ट वीक में यहाँ बारिश होती है, और जनवरी तक यहाँ, दिसंबर लास्ट और जनवरी के फर्स्ट वीक तक यहाँ मानसून रहता है। तो अब देखिए कितना लंबा टाइम इन एरियाज़ में बारिश का पाया जाता है कि अप्रैल टू जनवरी, सिर्फ 2 ही महीने रह गए जिसमें बारिश नहीं होती है। सो दिस इज़ आवर आउटकम ऑफ मानसून एंड विड्रॉल ऑफ मानसून। अब हम बात करते हैं सीजन्स की। सीजन्स बड़े आप अच्छे से जानते हैं, इंडिया में हर तरह का सीज़न पाया जाता है। वेदर कंडीशंस क्वाइट ग्रेटली चेंज फ्रॉम वन सीजन टू अदर, और वेदर कंडीशन एक सीज़न से दूसरे सीजन में चेंज हो जाती हैं। These changes are particularly noticeable in the interior part of the country। अब इंटीरियर पार्ट आपको बहुत बार मैं बता चुकी हूँ, फिर भी बता देती हूँ कि ये तो हमारा कोस्टल पार्ट है, पेनिनसुलर पार्ट है। इसके बाद जो गंगा का प्लेन एरिया है ये सारा हमारा जो है एरिया कहलाता है इंटीरियर पार्ट, क्योंकि ये समुद्र से दूर है। तो इंटीरियर पार्ट में जो है चेंजेस, जो सीजनल चेंजेस हैं वो ज़्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि कोस्टल एरिया में आपने पढ़ा है कि जो है वो, या पेनिनसुलर एरिया में they do not have experienced so much changes in the season or the changes in the atmosphere condition, but in internal India there are so many changes। क्या है चेंजेस सीजन्स में हम पढ़ेंगे। तो कोस्टल एरिया डू नॉट एक्सपीरियंस मच वेरिएशन टेम्परेचर थ्रो देयर इज़ अ वेरिएशन इन रेनफॉल पैटर्न, क्योंकि कोस्टल एरिया में रेनफॉल पूरा साल लगभग होती है, तो इस कारण से वहाँ ज़्यादा टेम्परेचर में परिवर्तन नहीं मिलता। और इस तरीके से हाउ मैनी सीजन्स ये होता रखा कि आपके एरिया में कितने सीजन्स होते हैं, मेनली सारे ही होते हैं, वो गर्मी सर्दी बारिश 4 मेन सीज़न है। वैसे तो कोल्ड वेदर सीज़न, हॉट वेदर सीज़न, रेनी सीज़न, और मानसून का वापस जाना, रिटर्निंग ऑफ मानसून। इन चारों सीजन्स को हम पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले एक बात अपने दिमाग में रखिए, आप नोट्स बना लीजिएगा इनके, क्या कि व्हेन दे अराइव, टाइम ऑफ अराइवल, देन सेकंड टाइम ऑफ अराइवल के बाद टाइम ऑफ अराइवल, फिर ड्यूरेशन, कहाँ कहाँ बारिश होती है, क्या फीचर्स हैं इनके। तो कोल्ड वेदर सीजन को हम डिस्कस करते हैं। कोल्ड वेदर सीजन जिसे हम विंटर कहते हैं, कोल्ड वेदर सीजन जो है मिड नवंबर में शुरू होता है। नवंबर इंडिया में, जैसे कि आजकल आप देखेंगे सितंबर में अब जो है हमारा विड्रॉल ऑफ मानसून हो चुका है शुरू, और इसके बाद अब क्या होगा, अब कोल्ड वेदर सीजन की शुरुआत हो जाएगी अक्टूबर से नवंबर में। मिड नवंबर में हमारी ठंड आ जाएगी, और कब तक रहती है, फरवरी दिसंबर तक। कोल्डेस्ट मंथ कौन से हैं, दिसंबर और जनवरी यहाँ के सबसे कोल्डेस्ट मंथ हैं। अगर शॉर्ट नोट लिखना हो तो आप इसके कुछ पॉइंट्स ये लिख सकते हैं कि कोल्ड वेदर सीजन जो है वो मिड नवंबर तक हमारे इंडिया में आता है, और जो कब तक रहता है, स्टिल स्टे फरवरी, और दिसंबर जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ, एंड टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ ये आप अच्छे से जानते हैं कि ये हमारा साउथ है, और जैसे से साउथ से हम नॉर्थ में जाते हैं, ऊपर दिल्ली की तरफ आते हैं, टेम्परेचर घटता जाता है। और इस तरीके से
चेन्नई में पूरा साल टेम्परेचर लगभग 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, जबकि नॉर्दर्न प्लेन में सर्दियों में यही तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। और क्या खूबी रहती है इसमें, इसकी फीचर क्या है, डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड। तो देखिए कितनी मतलब एक अच्छी फीचर है, डेज जो हैं गर्म होते हैं, नाइट्स ठंडी होती हैं। दिस इज द फीचर ऑफ द कोल्ड वेदर सीजन एंड फॉस्ट इज कॉमन इन द नॉर्थ एंड हायर स्लोप ऑफ हिमालय एक्सपीरियंस स्नोफॉल। फॉस्ट धुंध जो है बहुत कॉमन होती है, जहाँ की बारिश होती है, बहुत ज़्यादा धुंध बहुत ज़्यादा होती है, खासकर ये हिमालय के में जहाँ स्नोफॉल होती है। ड्यूरिंग दिस सीजन द नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स प्रिवेल ओवर द कंट्री। और इस समय सर्दियों में आपने पढ़ा था कि हमारे देश में कौन सी हवाएं चलती हैं, नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड, जो कि परमानेंट विंड हैं। तो नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड जो पूरे देश में छाई रहती हैं। फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इट इज़ ए ड्राई सीजन। और सर्दियाँ हमारे यहाँ ज़्यादातर बारिश नहीं होती, तो ये ड्राई सीजन होता है। केवल तमिलनाडु में बारिश होती है। अब आप कहेंगे कि तमिलनाडु में क्यों सर्दियों में बारिश होती है, लेट्स सी डिस्कस है। देखिए बेटा, ये हमारा साउथ इंडिया है और ये तमिलनाडु है। अब ये अरेबियन सी ब्रांच यहाँ से गई। अब ये जब अरेबियन सी ब्रांच यहाँ से गई तो ये भी तमिलनाडु को खाली छोड़ गई, यहाँ एंटर नहीं की। और इधर से बे ऑफ बंगाल ब्रांच उठी तो वो भी बे ऑफ बंगाल ब्रांच तमिलनाडु इनके रास्ते में नहीं आया। दैट्स वाई ड्यूरिंग द मानसून अराइवल तमिलनाडु में बारिश नहीं होती। पर सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में जब मानसून की पवनें वापस जा रही होती हैं तो उस समय सर्दियों में मैंने आपको बताया था लैंड टू सी जो है वो हवाएं चलती हैं। तो जब वो समुद्र से ज़मीन से समुद्र की ओर जा रही होती है, जब मानसून ऐसे करके वापस जा रहा होता है इस तरीके से, तो रास्ते में उनका जो है वेस्ट बंगाल या दूसरी जगह से जाता है, तो वहाँ उनको जो है मानसून तमिलनाडु में वापस जाते हुए जब क्या करता है, देखिए अब यहाँ से वापस आते हुए ये अरेबियन सी बे ऑफ बंगाल ब्रांच के ऊपर आया। यहाँ से बे ऑफ बंगाल ब्रांच क्योंकि लो प्रेशर एरिया यहाँ जनरेट हो जाता है सर्दियों में, तो इस लो प्रेशर एरिया को ख़त्म करने के लिए चारों तरफ से हवाएं आई और उन्होंने इस एरिया को कवर अप कर लिया। तो उसके बाद पवने इधर तमिलनाडु की तरफ मुड़ गए एंड बिकॉज दे मूव फ्रॉम द over the sea they carry water vapor and here in Tamil Nadu they cause heavy rain in winter। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है कि तमिलनाडु में सर्दियों में बारिश क्यों होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है, ये तो था कोल्ड वेदर सीजन की फीचर्स। नॉर्थ पार्ट में जो है हाईएस्ट प्रेशर रीजन होता है उस समय विंटर्स की बात करें तो, और गंगा वैली जो है यहाँ के वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में वो ठंड होती है, आसमान साफ होता है, टेम्परेचर कम होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स कोल्ड वेदर सीजन की होती। अब इसमें एक खास फिनोमिना होता है साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। क्या है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, पर ये कब होता है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, ये होता है विंटर्स में। विंटर्स में हमने पढ़ा था वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, वेस्टर्न पार्ट में, पंजाब हरियाणा में बारिश करता है, तो वही यहाँ पर है कि साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट होते हैं इसमें। लो प्रेशर एरिया मेडिटेरियन सी में जो है लो प्रेशर एरिया जनरेट होता है और वहाँ से ये हवाएं आती हैं और जो कि हमारे देश में बर्फ़ और बारिश दोनों ही का कारण बनती हैं। अब इसमें इस विंटर रेनफॉल में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है महावत। व्हाट इज़ महावत? महावत क्या है? महावत क्या है? दे आर इमेंस और इम्पोर्टेंस फॉर रेनफॉल जो है, जो विंटर रेनफॉल होती है उसे लोकल लोक भाषा में महावत कहा जाता है, जो कि रबी की क्रॉप के लिए, गेहूं के लिए बहुत अच्छी साबित होती है।
तो कोल्ड वेदर सीजन पेनिनसुलर रीजन में इतना ज़्यादा नहीं पाया जाता, क्योंकि वहाँ पर सीजनल चेंज नहीं होते, टेम्परेचर ज़्यादा परिवर्तित नहीं होता। यहाँ इंटरनल इंडिया में ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब है हॉट वेदर सीजन। गर्मियाँ कब से कब तक होती हैं? क्योंकि सूरज की दिशा बदलती है, अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन आपने पढ़ा है कि जो है हीट बेल्ट चेंज हो जाती है। मैंने आपको पहले बताया था, देखिए बेटा दोबारा बताती हूँ कि जो हमारी ये सन है मान लीजिए, और ये हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पर झुकी हुई है। होता क्या है कि इस तरह से सूरज जो है अब इस तरह से सामने पड़ रहा है, ना कि इक्वेटर पर। ये इक्वेटर है, इक्वेटर पर नहीं पड़ रहा है, सामने जो है मान लीजिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के इस हिस्से पर स्ट्रेट पड़ रहा है, बाकियों पे फिर टेढ़ा हो जाएगा, स्लैंटिंग। जब इधर आएगा तो यहाँ भी जो है वो इधर इसकी किरणें स्लैंटिंग हो जाएगी। जब इधर जाएगा तो भी एक पर्टिकुलर हिस्से पर सामने बारिश टेम्परेचर सीधा होगा। इस तरह से सूरज नहीं घूमता, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है, पर हम कह देते हैं कि अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, सूरज की बदलती स्थिति के कारण। अब सूरज जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आगे है, यहाँ जो है इक्वेटर पर आ गए, यहाँ भी इक्वेटर पर स्ट्रेट है, यहाँ साउदर्न हेमिस्फीयर में आ गए, तो सूरज की ये दिशा बदलती रहती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट चेंज, बिकॉज ऑफ अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, northward movement of the sun, the global heat belt shifted northward। अब ग्लोबल हीट बेल्ट कहाँ जाती है? नॉर्थ में आ जाती है, और वेदर सीजन चेंज हो जाता है। ये आपका विंड का है, सारा मॉनसून विंड्स का अराइवल का मैप। अब जो है इंडिया को इन्फ्लुएंस करती है हीट, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। मार्च मई में जो है वो लैटिट्यूडनल चेंज होने लग जाते हैं, जिसके कारण टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस जो है बढ़ जाता है दक्कन प्लेट्यू में। अप्रैल में टेम्परेचर गुजरात मध्य प्रदेश में 42 डिग्री हो जाता है, और मई में टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। हम जो है बहुत बुरी तरह से गर्मी चिल्लाने लगते हैं, तो यही कारण है। तो इस तरीके से पेनिनसुलर इंडिया में ज़्यादातर जो है वो टेम्परेचर लो रहता है, क्योंकि ओशियन का प्रभाव पड़ता है। और समर में जो है इंटीरियर इंडिया में जहाँ ठंड ज़्यादा होती है वहीं गर्मी ज़्यादा होती है, तो इस तरीके से इंटीरियर इंडिया में ही जो है गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। लो प्रेशर एरिया आपने पढ़ा था डेवलप हो जाता है, और थार डेजर्ट तो बहुत ज़्यादा ही वहाँ पर हाईली लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है। और लू चलना, स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हॉट वेदर सीजन इज लू चलना हॉट वेदर सीजन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। क्या होती है लू? व्हाट आर लू? दीज आर स्ट्रॉन्ग गस्टी होम ड्राई winds blowing during the day over the month and northwestern India। एंड ये क्या है कि ये बहुत ही तेज़ी से चलने वाली गस्टी धूल भरी हॉट, बहुत ही गर्मी ड्राई सूखी हुई पवनें होती हैं, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में चलती हैं गर्मियों के समय में। मई इन द नॉर्दर्न इंडिया, तो इस तरीके से मई तक ऐसा चलता है। These storms bring temporary rainfall in the, और इस समय थोड़ी बहुत बारिश भी होती है, ठंडी हवाएं भी चलती हैं। ये वो बारिश नहीं है, मानसून वाली बारिश नहीं है, ये तो सिर्फ जो है गर्मी को कम करने के लिए थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश बिकॉज ऑफ वाटर वेपर्स कैरी करके ले आती हैं हवाएं, तो उस कारण से थोड़ी बहुत बारिश होती है। और जब लू आती है तो ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, मौसम चेंज रहता है, हमें थोड़ी गर्मी से राहत भी मिलती है इस तरीके से। तो ये जो गर्मी में बारिश आती है इसे काल बैसाखी कहते हैं, और इस काल बैसाखी को जो है वो बंगाल में इसको काल बैसाखी कहा जाता है, जिसमें थोड़ी बहुत बूंदाबांदी और हेल स्टॉर्म भी होता है, ओलावृष्टि भी होती है। तो ये हमारा सारा हॉट वेदर सीजन था। कल हम पढ़ेंगे एडवांसिंग ऑफ मॉनसून, रेनी सीजन और रिट्रीटिंग ऑफ मॉनसून। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, देन वी विल कंक्लूड आवर लेसन। So I hope you understand that. Go through from it, read it carefully, ask your queries.